ओम शांति। अंतर्मुखता और गंभीरता। ब्रह्मा कुमारी, आज के मनुष्य की दिनचर्या पर यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि भले ही वह भक्ति करते हुए कहता है, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, परंतु वास्तव में वह अपने आचरण में है अपनी इंद्रियों का दास अथवा माया का मरूद। कभी उसे जीवा अपने किसी विषय पदार्थ के रस की स्मृति दिला देती है और उसे चस्के की डोर में डालकर अपनी ओर खींच लेती है, तो कभी आंखें उसे धोखा देकर प्रकृति के पुतले के पीछे अर्थात किसी नाम रूप के पीछे पागल कर देती है। कभी उसके कान उसकी व्यर्थ चर्चा सुनने के लिए उसमें दिलचस्पी पैदा कर देते हैं, तो कभी उसका मुख कर वाचेंद्रिय उसे गपशप या व्यर्थ के वार्तालाप की हॉबी में लगा देता है। सारे दिन इंद्रियों के व्यापार में लगकर मनुष्य अपने स्वरूप की विस्मृति में रहता है, अर्थात भ्रुकुटी में जो आत्मा है उसकी याद उसे नहीं आती। इस प्रकार उसकी वृत्ति अंदर में आत्मा की ओर ना टिक कर बाहर कभी तो पान पकवान की ओर भागते हैं, कभी वो अपने देह और वस्त्रों की अधिकाधिक सज-धज और तनाव श्रृंगार में लग जाती है, तो कभी वो फिल्म सिनेमा या ज़्यादा घूमने देखने के शौक में भटक जाती है। उसका मन भी किसी न किसी पदार्थ का ही चिंतन करता रहता है। वह 2 घड़ी भर भी आराम से बैठकर अंदर में जो आत्मा है उससे स्थित नहीं होता और आत्मिक सुख का रस नहीं लेता, अर्थात वह अंतर्मुखी ना होकर बाह्यमुखी बना रहता है। ऐसे बाह्यमुखी मनुष्य को स्थायी शांति नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि वह अंतर्मुखता को धारण करे। अंतर्मुखता सभी दिव्य गुणों की खान है। उस गुणों की धारणा पर यदि पूरा ध्यान दिया जाए तो और गुण इस गुण के साथ ही साथ आ जाते हैं। जिज्ञासु बहन जी, आपने पहले एक बार समझाया था कि दिव्य गुणों की धारणा से मनुष्य देवता बनता है, आसुरी गुणों की धारणा से असुर। अब यदि एक अंतर्मुखता को धारण कर लेने से मनुष्य में सभी दिव्य गुण आ जाते हैं, तो मैं तो इस गुण को धारण करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करूँगा। परंतु बहन जी, मुझे थोड़ा और स्पष्ट समझाइए कि इस गुण को अंतर्मुखता क्यों कहते हैं और अंतर्मुखता को धारण करने से क्या अभिप्राय है। अंतर्मुखता में मुख शब्द क्यों। ब्रह्मा कुमारी, देखिए, मुख ही सारे शरीर में मुख्य है। शरीर के इस भाग में ही देखने, सुनने, बोलने, खाने आदि की इंद्रिया तथा सोचने का साधन मस्तिष्क भी है। अब आप जानते हैं कि यही इंद्रिया मुख्य है। इन्हीं द्वारा मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करके सुख का भागी बन सकता है, और यदि वो मस्तिष्क के द्वारा पाप की बातें सोचे, आंखें द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की दृष्टि से देखे, कानों द्वारा अश्लील अथवा पतन की बातें सुने, मुख द्वारा कड़वा या दुखदायक वचन बोले अथवा खान पान के व्यसन में पड़ जाए, तो वह दुख का भागी बनता है। अब जो मनुष्य शरीर के अंदर में ही आत्मा को नहीं जानता, अर्थात जानते हुए भी उसको भूल जाता है, वो तो विषय विकार में पड़कर अपने जीवन को गंवा देता है। परंतु जो जानता है और याद रखता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि शरीर में रहने वाला एक आत्मा हूँ, उसका देखना, सुनना, सोचना, बोलना आदि निराला होता है। वह अंतरात्मा के रूप में स्थित होकर कर्म करता है, इसलिए उसे अंतर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखता का भावार्थ। अतः अंतर्मुखता को धारण करने का एक भावार्थ तो ये है कि मुख में जो आँख, कान आदि इंद्रियां हैं, उन द्वारा मनुष्य केवल वही दृश्य देखे, वही बातें सुने, वही वचन बोले, वैसा ही भोजन करे जिससे कि देह के अंतर में स्थित आत्मा की उन्नति हो। आत्मा से विमुख होकर वो कर्म ना करे। इस प्रकार अंतर्मुखता में बुरा मत सुनो, हियर नो इविल, बुरा मत बोलो, टॉक नो इविल, बुरा मत देखो, सी नो इविल, बुरा मत सोचो, थिंक नो इविल आदि की शिक्षा की धारणा समाई हुई है। विमुख होने का अर्थ ध्यान ना देना या विपरीत होना है, वैसे ही मुख शब्द का अर्थ ध्यान देना है। अतः अंतर्मुख का अर्थ है अंदर में जो आत्मा है उसकी ओर ध्यान देना, की उन्नति का ख्याल रखना। दूसरे अंतर्मुखता का ये भी अर्थ है कि जो भी कर्म करो उसके करते समय बुद्धि में अंतर स्थित आत्मा की स्मृति। उदाहरण के तौर पर मनुष्य आँखों द्वारा देखता है तो बाहर के दृश्य में ही ना खो जाए, बल्कि ये याद रखे कि बाहरी आँखों द्वारा देखने वाला अंदर में आत्मा हो। आँखें तो मानो एक कैमरा या लेंस देखने का शीशा है जो कि मनुष्य पर वस्तु का प्रतिबिंब डालते हैं, परंतु इसका मालिक एक चैतन्य आत्मा हो। वह जब वह मुख से बोलता है तो उसे स्मृति रहनी चाहिए कि यह मुख तो माइक्रोफोन की तरह एक यंत्र है। बाहर स्थित मुख से बोलने वाला अंतर स्थित मैं एक आत्मा हूँ। इस प्रकार वह हर कार्य व्यवहार करता हुआ स्वयं को देखना निश्चय करके मुख के ऊपरी भाग अर्थात मस्तिष्क अथवा भ्रुकुटी के अंदर में रहने वाली आत्मा निश्चय करे। अंतर्मुखता का भावार्थ है आत्मा निश्चय बुद्धि, सोल कॉन्शियस होना, अर्थात शरीर में रहते हुए भी विधेय स्थिति का प्राप्त होना।
भ्रुकुटी के अंदर मैं आत्मा हूँ। तीसरे अंतर्मुक्त का अर्थ भी यह भी अर्थ है कि हम आँख कान आदि द्वारा बाह्य जगत में जो कुछ देखते सुनते हैं उसके अंतर में स्थित आत्मा पर घटाए, अर्थात बाहर जब हम अपना घर देखते हैं तो हमारी वृत्ति तुरंत अंदर को जाए, अर्थात हमारे मस्तिष्क में फौरन यह विचार उठे कि मुझ आत्मा का घर तो परम धाम है। बाहर आंखों द्वारा हम कार देखते हैं तो मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि शरीर भी एक कार की तरह है, मैं इसका ड्राइवर तो वास्तव में इससे अलग एक आत्मा ही हूँ। आप जानते हैं कि आज मनुष्य की वृत्ति बाहर भटकती हुई है, वह मुख में स्थित आँख कान द्वारा आदि बाहर की जगत में भटक जाती है, कभी भी लौटकर आत्मा की ओर अर्थात मुख के अंदर में नहीं आती। इस कारण मनुष्य अपने आप को आत्मा को और अपने बाप परमपिता परमात्मा को भूलकर कभी किसी विषय में और कभी किसी वासना में पड़े होने के से दुखी है। अब अंतर्मुखी होने की जरूरत है। चौथे अंतर्मुक्त का भावार्थ यह भी है कि मनुष्य को यह ध्यान रहे कि जितना कर्म आवश्यक हो उसे करके वह अंदर में जो आत्मा है उसमें टिक जाए। आज मनुष्य में कर्मजाल इतना फैला दिया है कि वह कभी भी कर्मेंद्रियों को समेटकर आत्मा के रूप में स्थित नहीं होता, परंतु ज्ञानी अथवा योगाभ्यासी का यह कर्तव्य है कि कर्म करते समय तो मैं आत्मा हूँ स्मृति में स्थित रहे ही, परंतु इस बात का भी ध्यान रखे कि व्यर्थ वाचा व्यर्थ संकल्प विकल्प व्यर्थ की लंबी चौड़ी बातें सुनने में हमारा अपना समय नष्ट ना करे, बल्कि अपना जो कर्तव्य कार्य है उसे ही करे। तत्पश्चात कछुए की तरह कर्मेंद्रियों को समेट ले और देह के न्यारा होकर के मनन में टिक जाए। अंतर्मुक्ता को धारण करने का एक भावार्थ ये भी है कि मनुष्य अपने अंतरात्मा मन बुद्धि की चेकिंग यानी निरीक्षण करता रहे कि उसमें कोई विकार या संकल्प विकल्प तो नहीं घुस आया। बाह्यमुखी मनुष्य इस बात पर ध्यान नहीं देता, वह तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने में ही तत्पर रहता है, बाह्य जगत को ही देखता रहता है, अंदर में क्या हो रहा है, मन में कोई विकार तो नहीं घुस आया, इस बात में वह विमुख रहता है। इस प्रकार यदि आप अंतर्मुक्ता धारण करेंगे तो आप में अनेक सद्गुण आएंगे, दुर्गुण निकल जाएंगे, आप आत्मिक अथवा अतीन्द्रिय सुख के भागी बन जाएंगे। जिज्ञासु बहन जी, आज आपने अंतर्मुक्ता का जो स्पष्टीकरण किया है वो तो सचमुच बहुत ही गुह्य है। अब तक तो हम अंतर्मुक्ता का कुछ और ही भाव लेते थे। मैं पहले जब कोई साधु संतों से मिला तो उन्होंने मुझे यह कहा कि दोनों हाथों को मुंह पर ऐसे रखो कि दोनों अंगूठे दोनों कान को बंद करें और बाकी चार उंगलियां आंखों के ढक दे। ऐसे कर लेने बाद ध्यान करो, आपको बहुत अंदर सूक्ष्म घंटा ध्वनि सुनने में आएगी, अनहद नाद सुनाई देगा, प्रकाश भी दिखाई देगा। यही अंतर्मुखी होना है। ब्रह्म कुमारी, ये तो भक्ति मार्ग की अंतर्मुक्ता है जो कि साधु संत अथवा मनुष्य ने आपको बताई थी, परंतु यह है ज्ञान मार्ग अथवा योग मार्ग की अंतर्मुक्ता जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने बताई है। साधुओं को ने आपको जो अंतर्मुक्ता बताई है उसमें तो अधिक ही दही किराए हैं, जैसे कि हाथों को मुंह पर एक विशेष ढंग से रखना, अंदर में हो रहे नाद का सुनना। क्या ये कोई आध्यात्मिक पुरुषार्थ है? इससे सद्गुणों का क्या विकास होगा? इसकी अपना गणना आप गुणों में कैसे करेंगे? आंखों को बंद करने से अथवा मसलने से थोड़े ही लाइट को तो किसी को भी दिखाई देगी, परंतु उससे क्या कोई देवता बन जाएगा? फिर इस प्रकार आंखें और कान कोई कब तक बंद किए रहेगा? जिज्ञासु हाँ बहन जी, ये तो स्थूल प्रकार का अभ्यास है और इसमें किसी दिव्य गुणों की धारणा की बात नहीं है। ये तो अब मैं समझ गया हूँ, परंतु बहन जी आजकल का वातावरण बहुत खराब है। संसार में बनाव सिंगार चमक दमक इतनी है कि मनुष्य का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। जहाँ जाओ आवाज़ ही आवाज़, भाग दौड़ और ही कभी कभी भाग दौड़ है, कहीं भी शांति एकांत का वातावरण ही नहीं है। अतः आप बताइए कि कैसे परिस्थिति में ही हम अंतर्मुख अवस्था में कैसे रहे। माया के चमत्कार की अति को देखकर अब अंत का ध्यान करने से अंतर्मुक्ता। ब्रह्म कुमारी, इसके लिए तो शिव बाबा ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। देखिए आज आज संसार में जो बहुत तनाव और बनाव सिंगार सच धज या चमक दमक देखते हैं, उसको देखकर आपको ये सोचना चाहिए कि ये माया का चमत्कार यानी पॉम्प एंड शो है। ये किसी चीज़ की अति हो जाती है तो समझना चाहिए कि अब इसका अंत पहुंचा है। अतः आपको ये विचार आना चाहिए कि ये सब माया का आखिरी भाव का यानी एंडिंग शो है। आपने देखा होगा कि दीपक जब बुझने आता है तो वह फप फप करते हुए अधिक प्रकाश देकर फिर बुझ जाता है, क्योंकि यही हालत अब इस संसार की हो चुकी है। आप आज
जो सारा भक्का या शो देखते हैं उसमें कुछ दिव्यता उत्तम मर्यादा तो है नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई भिखारी होता है। अंत यह तो माया का ही झूठा चमत्कार है। इसमें तो फंसना ही नहीं है, क्योंकि यह तो अब खत्म होने वाला है, आत्मा को गिरावट की ओर ले जाने वाला है। एक परमात्मा की अंत में टिकने से एकांत और उससे अंतर्मुखता। तो इसकी अति को देखकर तो वो सृष्टि के अंत का विचार आने से एक मनुष्य के मन में उसके प्रति वैराग आना चाहिए। उसको एक परमात्मा के ही पूर्ण परिचय में स्थित होने में सुविधा अनुभव करना चाहिए। यही तो वास्तविक एकांत है। आप कहते हैं कि आज एकांत नहीं मिलता और कि यह आवाज़ और बनाव तनाव की दुनिया है। हम कहते हैं कि परमात्मा के पूर्ण परिचय को जानने से, अब इस सृष्टि का अंत निकट मानने से आप सहज ही एकांत में स्थित हो सकते हैं। बाह्य जगत की असारता को देखते हुए अंतर्मुखता का अभ्यास। फिर शिव बाबा ने हमें स्वर्ग के सुखों का भी तो परिचय दिया है। स्वर्ग में जैसे महल, झरने, बगीचे, फूल फल, पशु पक्षी, अन्न जल, दास दासियाँ, जन धन, मान मर्यादा आदि होंगे, उनकी तुलना में जो आज की सृष्टि की सारी सामग्री काकविष्टा के समान है। आज पदार्थों में वह सद्गुणों, सार व तंदुरुस्ता का सुंदरता कहाँ है? आज शरीरों में वह आरोग्य, वह प्राकृतिक सौंदर्य, वह शक्ति और क्षमता तो है ही नहीं। किसी भी पहलू से विचार कीजिए, आज की सृष्टि के प्लास्टिक और परफ्यूम यानी इतर, रंग ढंग, हास्य विलास सब तमोगुनी है। आने वाली सात्विक सतयुगी सृष्टि जिससे हमें शिव बाबा ले जा रहे हैं कि खाने मानने की तुलना में बिना रस वाले गन्ने की छिलकी की तरह है। अतः इसको देखकर तो मन से उठकर अंतर्मुख हो जाना चाहिए। जिज्ञासु: हाँ, बात तो ठीक है, परंतु कई बार हमारे मन में यह सात्विक विचार पता नहीं क्यों नहीं उठते। भला ऐसी कौन सी युक्तियाँ हैं कि जिसे अपनाने से हमारा दृष्टिकोण ऐसा बना रहे? अंतर्मुखी स्थिति के लिए अपने आप को भ्रुकुटी में एक चैतन्य तारा समझो। सबसे अनमोल युक्ति तो यह है कि चलते फिरते, उठते बैठते, हर एक कर्म करते हुए स्वयं को भ्रुकुटी में रहने वाले एक ज्योति बिंदु आत्मा अथवा एक चैतन्य स्टार समझो। अन्य शरीरधारियों को देखते हुए भी उनकी भ्रुकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा है, उसे देखो। आत्मा आपस में भाई भाई है, एक ही निराकार शिव परमात्मा की संतान है। मन में टिक कर उनसे व्यवहार करो। जब इस वृष्टि स्मृति और स्मृति व्यवहार करेंगे तो निर्णय शक्ति जजमेंट भी ठीक काम करेगी, तथा तब आप इस संसार में रहते हुए, बाहर देखते हुए, सुनते हुए भी आत्मा के भाव में अर्थात संसार से न्यारे होकर रहेंगे। बाह्यता भाव नहीं आएगा। बस मैं तो हूँ ही ज्योति बिंदु। इससे सारा बखेड़ा समेट जाता है, सारा पसारा खत्म हो जाता है। मनुष्य एक के अंत एकांत में टिक जाता है। जिज्ञासु: परंतु दफ्तर में, दुकान में, घर में, बाजार में काम करते हुए या बिंदु रूप की याद टिक सकती है? ज्ञान नेत्र खुला रखने से अंतर्मुखता संभव। ब्रह्म कुमारी: यदि मनुष्य ज्ञान का नेत्र खुला रखे तब तो अंतर्मुखता संभव है, परंतु यदि वह दूसरे दो नेत्र को खुले रखे और ज्ञान नेत्र बंद कर दे तब यह संभव नहीं है। जिज्ञासु: ज्ञान का नेत्र खुला रहने से क्या अभिप्राय है? ब्रह्म कुमारी: आप बाजार में, दुकान में, दफ्तर में, घर में, जहाँ भी कार्य करते आंखें खोलकर ही तो करते हैं ना? जिज्ञासु: जी हाँ, उसके बिना काम ही कैसे हो सकता है? ज्ञान नेत्र को खुला रखने का भावार्थ। ब्रह्म कुमारी: इन चर्म चक्षुओं अथवा स्थूल आँखों से खुले होने पर आप इस देह के जगत को अर्थात स्थूल व्यक्ति और पदार्थों को देख सकते हैं। अब यदि आप इनके साथ ज्ञान का नेत्र भी खुला रखें तो आत्मा, परमात्मा, परलोक, धर्म, मुक्ति, जीवन मुक्ति आदि भी आपसे ओझल नहीं होंगे। ज्ञान के नेत्र से मेरा अभिप्राय यह है कि आपको यह तो मालूम हुआ है कि हर एक देह में आत्मा है और कि जब अब ये समय कलयुग के अंतिम चरण के अंत में से गुजर रहा है अथवा पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, इसके बाद शीघ्र ही सतयुग आने वाला है, जिसके लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना है अर्थात पवित्र बनना है और योगी बनना है। ये ज्ञान प्रयोग में आता रहे तो मानो कि ज्ञान का नेत्र खुला है। जैसे कोई लोग धन की तिजोरी में बंद करके रख छोड़ते हैं और काम में नहीं लाते तथा सुख भी नहीं भोगते, वैसे ही कई लोग इस ज्ञान को भी बुद्धि रूपी तिजोरी में बंद करके रख छोड़ते हैं, उसका उपयोग और प्रयोग नहीं करते। ये है ज्ञान के नेत्र को बंद करना। तो मैं यह कह रही थी कि ज्ञान नेत्र खुला रहने से अथवा अंतर्मुखी
रहने से अवस्था अंतर्मुखी रहेगी। उदाहरण के तौर पर आप घर वापस लौट रहे हैं, कुछ फासला चलने के बाद आपका घर आपके सामने आ गया तो आपके दोनों स्थूल नेत्र जो कि खुले हुए हैं स्थूल घर को ही देखने लगेंगे। परंतु यदि ज्ञान का नेत्र खुला हो तो आपको याद आएगा आत्मा का घर तो परम धाम है, मुझे अब वहाँ जाने के लिए ईश्वरीय याद रूपी यात्रा पर रहना है। आपके सामने माता पिता है तो ज्ञान के नेत्र खुले होने पर आप तुरंत देखें कि ये दोनों आत्माएं हैं जो कि इस जन्म में दैहिक नाते से मेरे माता और पिता हैं, परंतु आत्मिक नाते से तो मेरे माता पिता एक परमात्मा ही हैं, जिनसे है कि मुझे शारीरिक स्वर्गिक राज्य भाग्य का वर्षा या इनहेरिटेंस मिलता है। आपने एक मार्ग देखा कि आपको याद आया कि मैं आत्मा ज्ञान मार्ग अथवा योग मार्ग का राही हूँ। आपने कोई नाव देखी तो आपको विचार आएगा कि जीवन भी एक नाव है, इसका खोवनहार एक परमात्मा ही है। इस प्रकार ज्ञान का नेत्र खुला होने से आप देख सकेंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर कौन है, माया क्या है, अच्छाई किसमें है, बुराई किसमें है। यदि ज्ञान के नेत्र बंद हो जाए तो किसी समय दुर्घटना होने की अथवा पाप एवं दुख होने की संभावना है। ठीक है बहन जी, यह तो आपने अच्छी और दिलचस्प युक्ति बताई है, इसका मैं अभ्यास करूँगा। बाहर की चीज़ों को देखते हुए भी मन के अंदर ही आत्मा की अथवा की इस कर लाने का यह तो अच्छा तरीका है। और कौन कौन सी ऐसी युक्तियाँ हैं? मेरी बुद्धि में जितनी अधिक धारणा होगी उतना अच्छा है। मैं किसी समय किसी एक पॉइंट ज्ञान बिंदु को और किसी समय किसी दूसरे पॉइंट को प्रयोग में लाऊंगा। अंतर्मुक्त में स्थित होने के लिए मर्जीवा जन्म की याद। ब्रह्मा कुमारी, आप अपने मर्जीवा जन्म को सदा याद रखो, अर्थात अब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके आपने जो आध्यात्मिक जन्म लिया है और आप अब ऋषि बाबा के बच्चे बने हैं ये ना भूलो। इससे आपका देहभान मिल जाएगा और अंदर जो आत्मा है उसकी याद आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपसे कोई पूछता है कि आपकी आयु क्या है तो आप उसे बताइए कि मेरे शरीर की आयु तो 40 वर्ष जितनी हो उतनी बताइए, परंतु मैं अभी 4 वर्ष का हूँ, या जितना समय ज्ञान लिए हुए हो अभी ही विचार आए कि मैं तो जवान हूँ तो सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो अभी बच्चा हूँ, या अब क्योंकि सृष्टि का अंतिम समय इसलिए अब तो मेरी वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पूछे कि आपके पिताजी का क्या शुभ नाम है, आपकी बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, तो बताना चाहिए मेरे लौकिक पिता का तो अमुक नाम है, परंतु आत्मा के परम पिता परमात्मा का नाम शिव है, धर्म के पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। आत्मिक नाते से सभी हमारे भाई हैं, अब पर शरीर नाते से सभी भाई बहन हैं। इस प्रकार मर्जीवा जन्म की याद रखने से ही देह का भान या हद की बुद्धि, आसक्ति, युक्ति, स्मृति नहीं रहेगी, बल्कि आत्मा की स्मृति रहेगी। स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली अथवा शिव वंशी समझने से अंतर्मुक्ता का गुण आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये परिचय आत्मिक है न कि शारीरिक। ये शरीर प्रभु की अमानत है। इसी प्रकार दूसरी युक्ति ये है कि अपने शरीर की रक्षा तथा पालन करते हुए भी उसमें से आसक्ति निकल कर अंतर्मुख होने के लिए यह सोचना चाहिए कि ये शरीर तो काम बेकार से पैदा हुआ है, इसलिए गंदा है या पुराना है, इसे कोई चत्तियाँ लगी हुई है, यह तो आसुरी और तमोगुनी प्रकृति का है, यह तो खाल है, एक दिन जलाकर राख कर दी जाएगी। इसको तो जितना अच्छे काम में लगाकर अपने तथा दूसरों के कल्याण में लगा दिया जाए उतना अच्छा, वरना तो ये किस काम आएगी। यह देह जैसे भी है अब तो मैं प्रभु को दे चुका हूँ, अब तो इसकी अमानत मेरे पास है, अतः इसकी किसी भी इंद्रियों द्वारा मुझे प्रभु आज्ञा के विपरीत कोई कर्म नहीं करना है। अथवा मैं तो हूँ ही विदेशी, मैं परम धामवासी बेगाने अर्थात माया के देश में थोड़े समय के लिए हूँ, क्योंकि शिव बाबा के साथ मिलकर मुझे भी यहाँ देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना का शुभ कर्म करना है, फिर तो चले ही जाना है। इस प्रकार के मनन चिंतन से अवस्था अंतर्मुखी होगी। जी कैसे बहन जी, जब हम ऐसी दिव्य बातें सुन रहे होते हैं तब तो हमारी अवस्था बहुत ही अव्यक्त और अच्छी बन जाती है, परंतु कई बार लोग कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि हम भड़क जाते हैं। आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं कि बड़ा तंग कर देते हैं, मनुष्य को बाह्य मुक्ता में डाल देते हैं।
आजकल का ज़माना भी बड़ा अजीब है। दफ्तरों में या दुकानों पर लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जो बाह्य मुक्ता में ले आती है। वैसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए लोगों के साथ जब बातचीत और कार्य व्यवहार करना होता है तो थोड़ा नीचे उतरना ही पड़ता है, वरना वो लोग ये समझते हैं कि शायद हम उनसे मिलजुल कर नहीं चलना चाहते अथवा उनका बहिष्कार करते हैं। इस तरह कभी इस दैवी परिवार में भी यदि हमारे विचार किसी से ना मिले अर्थात कोई हमसे ठीक तरह बातचीत या व्यवहार ना करे तो भी मन थोड़ा उत्तेजित सा हो जाता है और अंतर्मुखता का गुण हम खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म कुमारी, गंभीरता की धारणा। समझने की बात यह है कि यदि हम स्वयं फालतू गपशप में या इसकी उसकी सांसारिक बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं तो लोग हमें वह बातें अधिक सुनाते हैं। तो पहले से ही हमें ही जीवन में उस प्रकार चलना चाहिए कि लोग ये जान सके कि जिन बातों से हमारा कोई संबंध ही नहीं है अर्थात जिन बातों से को सुनने से ना हमें लाभ है ना ही सुनाने वाले को उन व्यर्थ बातों में अथवा देह अभिमान की या अश्लील बातों में हम दिलचस्पी नहीं लेते। हमें स्वयं ही इस प्रकार की व्यर्थ चर्चा या गपशप नहीं करनी चाहिए बल्कि गंभीरता का गुण धारण करना चाहिए। यदि हम ऐसे वातावरण में रहते भी हैं तो यहाँ के वाइब्रेशन अर्थात विचार तरंगों का बातचीत सात्विक नहीं है तो हमें लोगों की बातों को ज्ञान द्वारा मोड़ लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई हमें कहता है कि चलो आज फला फिल्म देखने चलेंगे, उसमें अमुक अमुक एक्ट्रेस का पार्ट है, तो हमें कहना चाहिए हम तो नॉन स्टॉप अर्थात सदा चलते रहने वाली सृष्टि नाटक की फिल्म को देखते ही रहते हैं जिससे कि 700 करोड़ से भी अधिक आत्माओं का पाठ है, जिससे मुख्य एक्टर श्री कृष्ण, श्री राम, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि बहुत नामी ग्रामी हैं, जिसके हीरो हीरोइन अथवा डायरेक्टर बहुत ही उच्च प्रसिद्ध है। उनको कहना चाहिए कि इस बृहद नाटक की पूरी कहानी जो कि हार जीत अथवा सुख दुख की कहानी है, ऐसे मनुष्य को अपार प्राप्ति होती है और वह त्रिकालदर्शी भी बन जाता है। इस प्रकार कोई कहता है कि आज हम शाम को होटल में चलकर मौज मनाएंगे तो उसको कहना चाहिए कि आज आप हमारे यहाँ आना, ऐसा खाना खिलाएंगे जो आपको कभी नहीं खाया होगा। जब वह आकर भोजन करने लगे तो उसे बताना चाहिए कि पवित्र व्यक्ति के हाथों का बना हुआ भगवान को अर्पण अथवा भोग लगाकर प्रसाद के रूप में लिया जा रहा है। इसकी महिमा इतनी है कि होटल वाले भी वैष्णव भोजनालय ब्राह्मण भोजन आदि लिखकर बोर्ड लगाते हैं। इस प्रसाद के एक एक कण के लिए भक्त सैकड़ों रुपए देने को तैयार होते हैं, बल्कि इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। इस तरह के व्यवहार से वे यह नहीं समझेंगे ये व्यक्ति हमसे अब घुलना मिलना नहीं चाहता, बल्कि वे समझेंगे इनसे स्नेह मिलाप की भावना तो अभी भी है, परंतु अब इसने कुछ नियमों को अपना लिया है, गंभीर बन गया है। यदि आपका मित्र अथवा संबंधी कोई धर्म प्रेमी होगा तो अच्छा मानेगा, आपसे अधिक स्नेह करने लगेगा। यदि कोई बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होगा तो आपसे टल जाएगा। इससे आपकी हानि क्या है? आपने उसका बिगाड़ा क्या है? आप चिंता किस बात की करते हैं? गंभीरता के चिन्ह। यदि व्यापार में आपके भागीदार आपसे कोई झगड़ा करते हैं अथवा आपको उनके व्यवहार में कुछ कटुता, उग्रता या खराबी देखने में आती है तो या आपके नौकरों में कुछ त्रुटि है तो भी आप गंभीरता को धारण कीजिए। किसी में कोई कमी देखने ही उसे टोकना, डांटना, जतलाना, उससे नाराजगी प्रकट करना, उसकी बातों को नोट करके पिछली बातों को भी याद दिलाना गंभीरता का गुण नहीं है। गंभीर व्यक्ति तुरंत ही सुझाव, संशोधन, प्रस्तावना या ताड़ना नहीं दिया करता, बल्कि जब दूसरे व्यक्ति उससे कोई सुझाव अथवा संशोधन मांगते हैं अथवा जब अनुकूल अवसर तथा वातावरण होता है तभी वह दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए नम्रता से ना कि अधिकार भाव से, मधुरता से ना कि उग्रता से अथवा अपनी स्थिति को हिलाकर दूसरे को संशोधन, करेक्शन अथवा सुझाव एक खून रूपी मोती की तरह दे दिया करता है। गंभीर व्यक्ति पर यदि कोई दोष भी लगाए अथवा उससे क्रोध से बोले तो भी वह जल्दी से उत्तर देने की उत्सुकता प्रकट नहीं करता। गंभीर व्यक्ति में ओछापन अथवा हल्कापन नहीं होता, क्योंकि उसे याद रहता है कि मैं तो ईश्वर कुल अथवा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं तो देवता बनने का उम्मीदवार हूँ। इसलिए मेरे व्यवहार में रॉयल्टी, शिष्टता और मैनर्स का अथवा श्रेष्ठता अर्थात श्रेष्ठता तथा उच्च गुणों का समावेश होना चाहिए। गंभीर व्यक्ति के ध्यान पर यदि दूसरे किसी व्यक्ति की गलतियां लाई भी गई हो तो भी उसके चेहरे पर गुस्से, नाराजगी के चिन्ह नहीं आते और वह गलती करने वाले मनुष्य से चिढ़कर
व्यवहार नहीं करता, वो सबके सामने बार बार उसे टोकता नहीं, बल्कि वो उचित समय आने तक उस बात को ऐसे हजम किया कर रहता है कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है, और समय आने पर भी आप प्यार से उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए, उसे मित्र मानकर, उसकी उन्नति को सामने रखते हुए इस व्यक्ति को उसकी भूल बता देता है, और फिर उसके बाद सागर की तरह से गंभीर हो जाता है। आज मनुष्य के शरीर में कुछ दम तो नहीं है, परंतु वह बातें बड़ी बड़ी करता है। कभी उसे कोई रोग दबोच लेता है, कभी काल। मनुष्य में आत्मिक शक्ति भी नहीं है, उसे अहंकार इतना है कि बात मत पूछो। जितनी उसकी हैसियत अर्थात सामर्थ्य नहीं है, उससे अधिक वो बातें करता है। सिर पर पहले ही बेकर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, फिर भी सारा दिन किसी की निंदा, किसी की ग्लानि, किसी की क्रोध, किसी से विरोध, किसी के साथ अभिमान। तो वह ऐसे करता है जैसे उसकी गज भर की नहीं, मीटर भर की जबान हो। जस कल के पात पात में पात, इस तस त्यानी की बात बात में बात। गंभीर व्यक्ति बात करने में जल्दी नहीं करता, उत्सुकता नहीं दिखाता तथा चिंता भी नहीं दिखाता, बल्कि पहले अपने मन में बात के सभी पहलुओं को तोल कर पीछे कहता है। इससे उसकी बात को सभी लोग अधिक मूल्य देते हैं, अन्य लोग तो बिना कहे ही अपनी बात कर डालते हैं। परंतु गंभीर व्यक्ति को सभी कहते हैं कि अब आप अपना विचार बताइए। तब गंभीर व्यक्ति का दूसरों के मत में टकराव नहीं होता, अर्थात नाराजगी तथा अनबन नहीं होने की भी कम नौबत आती है। इस प्रकार गंभीरता एक ऐसा गुण है कि जिससे मनुष्य अंतर्मुखता में स्थित हो सकता है। बच्चों के साथ भी यदि आप ज़्यादा हल्केपन से बात करेंगे, अर्थात कदम कदम पर उन्हें टोकेंगे, धमकाएंगे, तो वे अधिक उद्दंड हो जाएंगे, परंतु यदि आप उनसे गंभीरतापूर्वक व्यवहार करेंगे तो वे आपका अधिक सम्मान करेंगे। गंभीर व्यक्ति की हर एक बात में कोई रहस्य होते हैं। आपने देखा होगा कि केले के वृक्ष में तने में पत्ते के नीचे पत्ते होते हैं और उसके बीच नीचे फिर पत्ते होते हैं। इसी प्रकार केले के फूल में भी पत्ते के बीच में पत्ते होते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी ऐसे ही गंभीर होता है, उसके हर एक बात में कोई रहस्य होते हैं, क्योंकि वह विचार करके बात करता है। केला इसलिए हर एक देवता की पूजा में प्रयोग किया जाता है, और उसकी शाखाएं और पत्ते आदि भी शुभ अवसरों पर दरवाजे पर लगाए जाते हैं। गंभीर बनना भी तो एक शुभ लक्षण है, यह दिव्यता की एक निशानी है। जिज्ञासु सचमुच गंभीर व्यक्ति की बात का मूल्य तो होता है और उसकी अवस्था भी ठीक रहती है, परंतु बहन जी, इस प्रकार अंतर्मुखता और गंभीर व्यक्ति को लोग क्या रूखा व्यक्ति नहीं मानते? ब्रह्म कुमारी, गंभीरता और अंतर्मुखता का ये थोड़ी अर्थ है कि मनुष्य सूक्ष्म बन जाए और विनोद की कोई बात ही ना करे। जिस मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान ना हो और जो किसी को रमणीक बातों से हर्षाए नहीं, उससे तो हम मनहूस, सुबूठ और अथवा मोदक कहते हैं। गंभीर चित्त का अर्थ कोई मौनी साधु नहीं, बल्कि जो व्यक्ति सभी से ज्ञान युक्त और दिव्य मर्यादा के अनुसार मिलता जुलता बात करता, विनोद की भी बात करता और रॉयल्टी से अर्थात राजकुल के व्यक्तियों जैसे शिष्टाचार से व्यवहार करता, वही गंभीर है। जो मनुष्य गंभीर नहीं होता, वो एक की बात दूसरों को सुनाता, अपने घर की कोई ना कहने योग्य बात भी दूसरों को बताता, दूसरों की बातें सुनने से पहले ही अनुमान लगाकर पहले से ही उत्तर देने या बोलने लग जाता है। इस कारण कई झगड़े पैदा कर देता है, अतः वह अंतर्मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। अंतर्मुक्त और गंभीर व्यक्ति को यदि कोई मन का हाल सुनाता है तो वह दूसरे के कान पर नहीं पड़ने देता है, परंतु जो गंभीर नहीं है वह एक की बात दूसरे को सुनाकर कहता है कि यह बात मैं केवल आपको ही सुना रहा हूँ, आपको मेरी कसम या शपथ है कि आप किसी को मत बताना। इससे कई लोगों के बीच मनमुटाव होता है और की स्थिति में गिरावट आती है। अतः गंभीरता को धारण करने का भाव यही है कि हर एक के लाभ हानि को सोचकर समझकर निर्णय करके पीछे ही बोलना चाहिए, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि बात करनी ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार इसका यह अर्थ नहीं है कि हंसना और बहलना नहीं चाहिए, बल्कि यह भाव है कि हंसना बहलना भी बाह्य मुक्ता तथा स्थूलता में लाने वाला, देहाभिमान और आत्मविस्मृति में लाने वाला नहीं होना चाहिए। गंभीरता के साथ सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। ओम शांति।